भारतवर्ष में म्यूचुअल फंड से अगर आप पैसा बढ़ाने की इच्छा रखते हैं तो एक और एनएफओ आपके लिए आ गया है। जी हाँ, मानसून में पानी की बारिश कम हो रही है, एनएफओ की बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। सो एचडीएफसी निफ्टी 100 लो वोलेटिलिटी 30 इंडेक्स फंड आ गया है। एचडीएफसी अब आ गए हैं 21 जून से ही लेके आ गए हैं एनएफओ, जो कि 5 जुलाई तक चलने वाला है। सो अगर आपके लिए पास अगर फंड है, इन्वेस्टेबल सरप्लस है, तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के बारे में जैसा कि आप जानते ही हैं, एसबीआई के बाद अगर बात करें हिंदुस्तान में तो इससे बड़ा एएमसी कोई है नहीं, क्योंकि ये लगभग 7.5 लाख करोड़ के एसेट्स को मैनेज कर रहे हैं सर। और इनका बैंकिंग सेक्टर के तो क्या कहने, इनका तो बैंकिंग सेक्टर ऑलरेडी वेल रिनाउंड वर्ल्ड वाइड 4th या 5th नंबर पे आता है। तो बैंकिंग एंड मैनेजमेंट के क्षेत्र में, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूँ तो इनका रूल द रूस्ट वाला सीन रहता है सर। सो एनएफओ 21 जून को आ गया है, 5 जुलाई तक जारी रहेगा। इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा सर। सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि यह कैटेगरी इक्विटी लार्ज कैप होने वाला है और ये क्या करेगा, इंडेक्स जैसा कि नाम से ही सजेस्टेड है एचडीएफसी निफ्टी 100, तो निफ्टी 100 स्टॉक्स में से भी जिसका कम से कम वोलेटिलिटी रहेगा, 6 महीने का पास्ट रिकॉर्ड उठा के देखेंगे, उस 30 फंड में लगाएंगे। यानी कि इंडेक्स फंड के ब्लूप्रिंट के रूप में आपको यहाँ से रिटर्न बनेगा सर। हाँ, देखने वाली बात यह रहेगी कि आपको कम से कम ट्रैकिंग एरर बेसिकली उसको बोलते हैं, जैसे इंडेक्स फंड में इंडेक्स ने क्या रिटर्न दिया है और हम कितना रिटर्न दे रहे हैं, इसके गैप को ट्रैकिंग एरर बोलते हैं। और दूसरी चीज़ स्मार्ट बीटा इंडेक्स रहने वाला है। बीटा जैसा कि आप जानते होंगे, बीटा म्यूचुअल फंड में रिस्क को शो करता है और एक्स मार्क परफॉर्मेंस को शो करता है। तो मैं यह कह सकता हूँ कि यह फंड आपका हाई एक्स मार्क रहेगा और लो बीटा रहने वाला है। और आप इसमें बैलेंस्ड फंड का फ्लेवर लेने वाले हो सर। तो अगर आप बैंक में आरडी खोलने के लिए या पोस्ट ऑफिस में आरडी खोलने के लिए सोच रहे हैं तो इसे आप एक ऑप्शन के तौर पे देख सकते हैं, जहां की एक कैलकुलेटेड रिस्क इसलिए कहूँगा क्योंकि ये लार्ज कैप है, तो यहाँ पे रिस्क ऑलवेज कैलकुलेटेड रहेगा और रिटर्न आपको आरडी से थोड़ा ज़्यादा मिलने की संभावना है। और म्यूचुअल फंड में बेशक ये एग्रेसिव फंड से कम रिटर्न देगा, मगर लॉन्ग टर्म में आपको एक 14-15 तक का रिटर्न, प्रतिशत तक का मैं बात कर रहा हूँ, ये रिटर्न पीछे से बना के दिया है। तो इस तरह की संभावनाएं हैं। हाँ, निफ्टी 100 लो वोलेटिलिटी 30 इंडेक्स टॉप 100 होल्डिंग में आपको दिखा देता हूँ। टॉप 10 होल्डिंग कौन कौन सी है सर? हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईसीआईसीआई बैंक, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, एशियन पेंट्स, आईटीसी, अल्ट्राटेक सीमेंट, मैरिको, एचडीएफसी बैंक, सन फार्मा एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। वेटेज की जहाँ तक बात करें तो मैक्सिमम 4.4% है और मिनिमम 3.5% का है। सेक्टर रिप्रेजेंटेशन अगर आप देखेंगे तो एफएमसीजी में 25% का हिस्सेदारी रखेंगे, फाइनेंशियल सर्विसेज में 14% का, लगभग हेल्थ केयर सेक्टर में 12.79% का, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 9.73% का, ऑटोमोबाइल सेक्टर में 9.07 का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 8.59 का, पावर सेक्टर में 6.24% का, कंस्ट्रक्शन मटेरियल सेक्टर में 3.66% का, ऑयल गैस एंड कंज्यूमेबल में 3.5% का, कंस्ट्रक्शन में 3.32% का और केमिकल में 3.03% का सेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन रखने वाले हैं। इस फंड में पास्ट रिटर्न की अगर बात करें सर तो 31 मई 2024 तक के प्राप्त आंकड़ों के हिसाब से प्राइस रिटर्न अगर आप देखेंगे तो सिंस इंसेप्शन जो फंड्स इनमें ऑलरेडी रहे हैं उन्होंने 16.22% का रिटर्न दिया है। टोटल रिटर्न की बात करें तो 18.15 पीयर ग्रुप के फंड ने, जो कि पहले से यहाँ पे हैं, उन्होंने रिटर्न दिया है। हाँ, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड के स्कीम ने क्या क्या रिटर्न दिए हैं वो भी एक बार आप देख लो सर। एचडीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने सर पिछले 3 साल में 40% का रिटर्न जनरेट किया है, 5 साल में 24.2% का रिटर्न जनरेट किया है। एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड की अगर मैं बात करूँ डायरेक्ट ग्रोथ प्लान की तो 28.2% 5 साल में जनरेट किया है। वहीं एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट की बात करूं तो 5 साल में इन्होंने 27.9% और 3 साल में सीएसआर इन्होंने 31.2% का दिया है। बहरहाल इसके जिस फंड की अभी मैं बात कर रहा हूँ एचडीएफसी निफ्टी 100 लो वोलेटिलिटी 30 इंडेक्स फंड, इसके पीयर ग्रुप में से रिलायंस टॉप 200 फंड रिटेल ग्रोथ का आप देख सकते हो सर रिटर्न 5 साल में 19.16% का है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फोकस्ड ब्लू चिप इक्विटी फंड ग्रोथ का 5 साल में 18.76% का, स्कॉट लीडिंग सेक्टर्स फंड का 23.32% है। वही आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल भारत 22 एफओएफ का फंड ऑफ फंड है बेसिकली ये, तो आपको 23.25% का रिटर्न रहा है। कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि इस इंडस्ट्री में 16 से 17% तक का पिछले 5 साल में रिटर्न रहा है। तो आप बैलेंस्ड रिटर्न प्राप्त करने के लिए आप इसको ऑप्ट कर सकते हो। रिस्कोमीटर में नीडल इसका हाई पे है, तो आप सोच के समझ के निवेश करिए। स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को ढंग से पढ़िए और निवेश करिए। धन्यवाद।